बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों के दबाव में या किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाते और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। अगर आपकी भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही है तो आपको ज़रूरत है अपने एटीट्यूड को बदलने की। आपको ज़रूरत है अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने की, ताकि लोग आपको रेस्पेक्ट दे, आपको अपनी इंस्पिरेशन माने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन एटीट्यूड की बात करेंगे जो आपको रेस्पेक्ट दिलाएंगे और हर जगह दिलाएंगे। इस एटीट्यूड के साथ कि जिन्होंने छोड़ दिया था, मेरा वक्त देखकर वादा करता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो इस वादे के साथ लेट्स बिगिन। एटीट्यूड रूल नंबर 1, शो पीपल दैट यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ। दोस्तों, हम बचपन से ही या यूं कह ले कि स्कूल कॉलेज से ही यह प्रेयर सुनते और गाते आ रहे हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, जो कि हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट को शो करती है। सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को बढ़ाना दूसरों से रेस्पेक्ट पाने का पहला स्टेप है। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हो। सेल्फ रेस्पेक्ट इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि उसे कब ना कहना है। मान लो आपके सामने आपके दो फ्रेंड खड़े हैं। एक व्यक्ति अपने टाइम की और खुद की कोई वैल्यू नहीं समझता है, जबकि दूसरी तरफ वो बंदा है जो खुद की रेस्पेक्ट करता है, खुद की नजरों में ऊपर उठा हुआ है, अपने टाइम की वैल्यू समझता है। तो आप दोनों में से किस फ्रेंड को ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे? डेफिनेटली दूसरे वाले को, राइट? इसीलिए दुनिया की नजरों में ऊपर उठने से पहले आपको खुद की नजरों में ऊपर उठना होगा। सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ानी होगी, खुद से प्यार करना होगा, खुद की नजरों में खुद को एक अच्छा और काबिल इंसान समझना होगा और प्रूव भी करना होगा। एटीट्यूड रूल नंबर 2, बी एक्सपेंसिव। ऐसा बनो जो बहुत कीमती हो लेकिन बहुत मुश्किल से किसी को मिल पाए। जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना मार्केट में, जो होता तो बहुत महंगा है लेकिन लोग ऐसे ही उसके लिए पागल हो रहे होते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, उन सबको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही चीज़ बहुत रेयर हो जाए, जल्दी मिले ही नहीं और उसकी कमी होने लग जाए, तब बड़ी बड़ी औकात वाले लोग भी घुटनों पर आ जाते हैं। उम्मीद है आप वही समझे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ गायब होने से इज्जत नहीं मिलेगी, पहले इस लायक भी बनना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि हाँ, यह बंदा बड़े काम का है। एक एक्सपेंसिव इंसान कैसे बनोगे? अपने डिसेंट माइंडसेट के साथ, अपनी सक्सेस से, अपनी कमिटमेंट से। अपनी कमजोरियों पर काम करो, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करो और अपनी खूबियों को निखारो। इन्हीं चीजों से लोग आपको प्रीमियम समझेंगे और जब आपसे लोगों को कम अटेंशन मिलने लगेगा तो अपने आप लोग आपकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा करने लगेंगे। रूल नंबर 3, डोंट अप्रोच एनीबॉडी फॉर हेल्प, लेट देम अप्रोच यू। एक चीज मैंने अक्सर लोगों में देखी है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत भूख लगी होती है, बार बार लोगों के पास जाकर मदद लेने की, उनके सामने रोना रोने की, ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके। यह सच में इतना चीप लगता है ना कि ऐसे इंसान की कोई इज्जत करना तो दूर की बात है, कोई ऐसे इंसान के साथ 2 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करेगा। अपने आप को जितना मजबूत रखोगे उतनी ज्यादा इज्जत पाओगे। बार बार किसी के पास जाना, किसी को अप्रोच करना चीप और डिफेक्टेड पीस बना देगा और फिर आपको जानने वाला हर व्यक्ति आपसे बचना चाहेगा। खराब से खराब हालात में भी किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। बुरे से बुरे हालातों को भी अकेले संभालो। खुद किसी को अप्रोच मत करो, बल्कि जिनको आपका एहसास होगा, जो आपके वेल विशर होंगे, वो खुद आपको अप्रोच कर लेंगे कि अरे यार, उसके हालात खराब चल रहे हैं। रूल नंबर 4, बी कॉन्फिडेंट एंड लुक स्ट्रेट टू द अपोनेंट आईज। कभी भी नजरें झुकाकर मत चलो, हमेशा नजर एकदम बात जैसी होनी चाहिए। जब भी किसी से मिलो तो चाहे वो आपसे कद में बड़ा हो या औकात में बड़ा हो, या फिर चाहे वो पावर में कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना है। आपके चेहरे और आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ नजर आना चाहिए। इससे सामने वाला आपको बहुत सीरियस लेगा और आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगा। आपसे मिलने के लिए वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा और दूसरों से आपको अलग समझेगा। कुछ भी नहीं करना है, जब भी किसी से मिलो तो सामने वाले से सीधे खड़े रहकर आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएगा और आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। एटीट्यूड नंबर 5, बी कमिटेड टू व्हाट यू मीन। प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल इस बात को लोग बहुत हल्के में लेने लगे हैं। अगर आज लोग इस बात की वैल्यू समझ जाए ना, तो बड़ी से बड़ी बादशाहत खड़ी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन समय आने पर ऐसा बिल्कुल नहीं करते, तो सम्मान तो बहुत दूर की बात है, एक पल के लिए भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे लोगों की इज्जत और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को ना कभी बड़े मौके मिलते हैं और ना ही ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट करता है। तो बेहतर तो यही है कि कुछ बोलो ही मत, और यदि कोई कमिटमेंट करते हो तो तुरंत उसे करने में लग जाओ और बार बार खुद को प्रूव करो कि आप जो कहते हो वो पत्थर की लकीर बन जाता है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इसे कर लेने से लोगों के दिल में आपकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। एटीट्यूड रूल नंबर 6, गेट इन लिमिट्स टू इन्वॉल्व इन ग्रुप्स। अगर सच में इज्जत चाहते हो तो यह रूल हर हाल में जरूर मानना। दोस्तों, किसी इंसान के लिए अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और किसी को कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप किसी से मिलो, किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो, तो एक लिमिट तक ही किसी को अपना मजाक उड़ाने देना, खुद पर हावी होने देना। और उस टाइम जो आपसे नीचे हैं और जो आपको ऊंची नजरों से देखते हैं, यानी आपको बड़ा समझते हैं, उन्हें भी पूरी इज्जत दो, सपोर्ट करो, लेकिन उनके साथ ज्यादा उठना बैठना मत रखो, वरना वहाँ जो इज्जत बनी है कुछ वक्त के बाद उसे भी खो दोगे। और यह बहुत सिंपल है, क्योंकि यह ह्यूमन नेचर है। इसलिए जब भी ज्यादा लोगों में जाओ तो एक हद बनाकर रखो। एटीट्यूड रूल नंबर 7, ऑलवेज वॉच योर मूव्स एंड बी फियरलेस। हमेशा अपनी चाल पर ध्यान रखना। जब भी कोई बड़ा कदम उठाओ तो एक बार उसके रिजल्ट के बारे में जरूर सोचना। और हाँ, किसी से डरना तो बिल्कुल नहीं है। किसी की बात बुरी लगती है तो उसके मुंह पर बोल दो। कुछ भी सही नहीं लग रहा तो वहीं उसके सामने रख दो। फिर कोई आपके सामने तो क्या, पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप उसकी बैंड बजा दोगे। सर्कल में हो सकता है कि कोई आपसे ज्यादा होशियार हो, चालाक हो या ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन आपका एटीट्यूड वहाँ पर दहाड़ना चाहिए कि अगर ये बात मुझे खटकी ना तो मैं तो बोलूँगा, जिसको जो करना है वो कर ले। ऐसा एटीट्यूड लेकर बाहर निकलना कि तुम तमाशा कर लो, मौके पर खेल हम खत्म कर देंगे। फिर किसी में दम नहीं होगा कि कोई आपको हल्के में ले सके। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट करें।